बाप तो खो दिया, अगर बड़े पिताजी आ जाते हैं तो शायद मेरे परिवार को सहारा मिल जाए। 4 अगस्त को मेरे बड़े पिताजी की रिहाई के लिए ट्विटर पे, तो मैं चाहूँगा कि उसको आप लोग ट्रेंड कराएं। किसी व्यक्ति ने अपने जीवन काल में क्या कमाया, यह बात उसके अंतिम यात्रा को देखकर पता चलती है। और उदाहरण सामने है महाराजगंज के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के अनुज एवं युवराज सुधीर सिंह के पिता दीनानाथ सिंह के निधन के बाद बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश से आने वाले लोगों का हुजूम जो मशरक में पहुंचा, उसे मशरक का महाकुंभ ही कह सकते हैं, क्योंकि बुजुर्गों का कहना है कि अब तक के इतिहास में इतनी बड़ी भीड़ मशरक में नहीं देखी गई थी। मामला इतना बड़ा है कि इसके विषय में लगातार 1-2 घंटे तक बोला जाए तो भी समय कम पड़ जाएगा, शब्द भी कम पड़ जाएंगे। मोटा मोटी यही जान लीजिए कि 17 तारीख को श्राद्ध का कार्यक्रम था और आज 10 दिन बीत जाने के बाद भी इस कार्यक्रम में आने वाले यूपी, बिहार और झारखंड के मंत्री, विधायक समेत वीआईपी लोगों एवं श्रद्धांजलि सभा में पुष्प अर्पित करके शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने वाले लोगों की सही संख्या का अंदाज़ा अभी तक नहीं लग पाया है। इतने वीआईपी आए, इतने लोग आए कि मीडिया चैनलों के कैमरे छोटे पड़ गए, अखबार लिखने वालों की कागज़ कम पड़ गई। और यही चीज़ यह दर्शाता है कि अपने बिहार एवं भारत देश की राजनीति में प्रभुनाथ सिंह के परिवार की अहमियत क्या है। दिवंगत दीनानाथ सिंह अपने परिवार के राजनीति का चाणक्य माने जाते थे और पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को अगर राम कहें तो उनके साथ हर कदम पर उन्होंने लक्ष्मण और भरत की भूमिका निभाई थी। इस बात की गवाही के लिए इस गमगीन माहौल में शेरे बिहार कहे जाने वाले प्रभुनाथ सिंह के आंसुओं ने बिना कहे बहुत कुछ कह दिया। जो भी हो, मृत्यु एक अटल सत्य है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अपने पिता की अनुपस्थिति में युवराज सुधीर सिंह ने अपने समाज के लिए, परिवार की राजनीति में जो भूमिका निभाया है, उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि एक युग का समापन हुआ तो एक युग की शुरुआत हो रही है। पिता के निधन के बाद लंबे समय तक शोक में रहे युवराज सुधीर सिंह ने पहली बार अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लाइव आकर अपने चाहने वालों के लिए कुछ संदेश दिया है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। सोशल मीडिया के जरिए मैंने जो कहा था, आप लोगों ने जिस तरह मेरे सुख दुख में आकर जिस तरह आप लोगों ने मेरा समर्थन किया, तो सबसे पहले मैं आप लोगों का कर्जदार हूं। आज कोई प्रणाम नहीं होगा, बस इतना ही याद रखिएगा कि मेरा जीवन आप सभी लोगों का कर्जदार है और कर्जदार रहेगा। आज 27 तारीख है। 2 तारीख को रात को 12 बजे मेरे फादर, आप लोग देखे ही होंगे, मैं बताना नहीं समझता हूं, एम्स में उनका निधन हो गया। और उस दिन से लेकर आज तक मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि हम क्या करें। जहां पर बहुत दिनों से 10 साल से, ऐसा नहीं था कि मेरे फादर और बड़े पिताजी जेल में 10 साल से थे, वो भी एक बहुत बड़ा दुख था, लेकिन विश्वास था एक दिन वो आएंगे। उस विश्वास को हमने खो दिया। 10 सालों का इंतजार तो था, मेरा खत्म हो गया। और उससे भी ज्यादा दुख जब हुआ जब बड़े पिताजी पूर्व सांसद प्रभुनाथ बाबू जेल जाते समय और रोने लगे। वो भी मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख है। जहां पर पिता का दुख अभी खत्म नहीं हो रहा था, बड़े पिताजी के आंख में आंसू देखकर मेरा कलेजा फट गया। दस साल से कभी भी चेहरे पे अपने दुख को जाहिर न करते हुए समाज में जहां तक हुआ हम सब साथ रहें, एक दूसरे के सुख दुख में रहें। जहां जरूरत हुआ वहां सच पे के लिए लड़ता भी रहा। बहुत लोगों को अच्छा लगा, बहुत लोगों को बुरा लगा, लेकिन जहां तक मेरे हार्ट से आवाज निकली मैंने कह दिया। और आज मैं सच पूछिए तो
खुद समझ नहीं पा रहा हूं कि अब मैं किससे क्या कहूंगा। शुरू से ही बड़े पिताजी से बहुत कम बात करता हूं, बहुत कम बोलता हूं। पापा से बात करता था, ऐसा बात नहीं था कि उनका डांट नहीं सुनता था, लेकिन उस डांट में भी समझाने का तरीका कुछ अलग था। रात को जब लेट हो जाता था देहात से, तो हर समय खबर लेने वाले वही रहते थे। माँ चिंतित रहती थी कि मेरा बेटा 2 बजे रात को आएगा, न्योता करके कि 3 बजे रात को आएगा। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी के जरिए माँ को मैसेज कराते थे कि यहाँ गया है, वहाँ गया। अब यही सब सोचकर अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ। अन्य भी परिवार के सदस्य बहुत दुखी हैं, लेकिन जिस दिन पिताजी का डेथ हुआ था, 3 तारीख से लेकर 19 तारीख तक, जिस तरह मैं नहीं जानता हूं कि मेरे जीवन में मैंने किसके लिए क्या किया, क्या नहीं किया, लेकिन एक बात जरूर जानता हूं, आप लोगों ने मेरे पिता को जो सम्मान दिया, शमशान यात्रा से लेकर श्रद्धांजलि सभा, और वो 13 दिन जो हिंदू धर्म में होता है, मेरे दरवाजे पे यूपी, बिहार और झारखंड के हर समाज के लोग के आंखों में आंसू लेकर आप लोगों ने जो समर्थन दिया, आप लोगों ने इस परिवार को हौसला दिया, मैं तो अधीन हो गया हूं आप लोगों का। अगर सांसें चलती रही तो जीवन का लक्ष्य यही रहेगा। मैंने जीवन में कभी पद की कामना नहीं की। चुनाव मेरे परिवार में बहुत सारे लोग लड़ते हैं, मैं इस तरह भी समाज सेवा करता था और करता रहूंगा, लेकिन पहली बार महसूस कर रहा हूं कि पता नहीं क्यों अकेले रहने का मन कर रहा है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि अंदर से खुद को अकेला समझ रहा हूं और मन कर रहा है कि 1-2 बरस जाकर बाहर कहीं जाकर अपने आप को संभालूं। परिवार भी संभालना है, घर में और भी सदस्य हैं जो परिवार को संभाल सकते हैं। बड़े बाबूजी का दुख पूरे परिवार को चिंतित किए हुए है। ये जो मेरा घर देख रहा है, हर कैंपस का कोना मेरे पिताजी को खोज रहा है। ये मेरा बाजार जो देख रहे हैं, यहाँ का हर बाजार के लोग मेरे पिताजी को खोज रहा है, लेकिन मैं जानता हूं कि वो वापस नहीं आएंगे। पहले तो रो रहा था, रोते रोते थक गया, आंख के आंसू सूख गए, लेकिन इस चीज को अब मन मान चुका है कि अब उनको दोबारा हम लोग देख नहीं पाएंगे। लेकिन बस एक बात जरूर कहूंगा कि जिस तरह मेरे बड़े पिताजी और मेरे पिताजी को आप लोगों ने जो राम और लक्ष्मण का जो दर्जा दिया, अयोध्या नगरी का जो दर्जा दिया, कलयुग के राम और कलयुग के लक्ष्मण, ये किसी भी जीवन के लिए, किसी भी परिवार के लिए, सोशल मीडिया पे हर चीज को जो जब भी पोस्ट कोई खुलता था, मैं तो 2-4 दिन के बाद ही पोस्ट देखा हूं, जब भी कोई पोस्ट खुलता था तो मैं हमेशा इस बात को सोचता था कि आखिर बचपन से तो देखते ही आ रहा था कि बड़े पिताजी के लिए मेरे पिताजी लगे रहते थे, लेकिन कभी मौका नहीं मिला था कि उन लोगों के पास थोड़ा बैठने का कम मिला था, समय मिला था। बस जो उन लोगों का बात होता था पिताजी के जरिए पता चलता था, लेकिन मौका नहीं मिला था। लेकिन जब बड़े पिताजी के आंख से आंसू गिरा, मैंने जीवन में कभी एक से एक दुख देखा है, लेकिन बड़े पिताजी के आंख में आंसू नहीं देखा है। जब उनके आंख से आंसू गिरा तो उस दिन मुझे समझ में आया कि भाई का प्यार का क्या होता है। आज के भाई तो भाई को लाठी उठा के मार रहा है, कलयुग में बाप बेटे को थी कर रहा है। लेकिन मैं समाज के लोगों से कहूंगा कि समाज में ऐसा प्यार होना चाहिए कि एक भाई जब टूट के रो रहा था भाई के लिए, तो समाज के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज गया। भाई का दर्जा, छोटे भाई का दर्जा, जिस तरह मसलक के लोग, समाज के लोग देखे हैं, मैं कहूंगा काश
समाज में वही भाईचारा लागू हो और राम लक्ष्मण, हजारों परिवार में राम लक्ष्मण पैदा हो। मैं यही चाहूँगा। बाकी ये दुख जाने वाला नहीं है मेरे भाइयों। बड़ी उम्मीद से मैं आप लोगों के बीच में घूमता था, मन में कुछ संकल्पित भी था। आशाएं जो मेरी हैं वो दिल में ही रह गया। मैं कुछ कह भी नहीं पाया आप लोगों से और शायद कह भी नहीं पाऊंगा। बस इतना जानता था कि जहां तक हुआ वहां तक आप लोगों के साथ खड़ा रहा। आगे भगवान जाने, पता नहीं ठीक हो पाऊंगा। अभी भी चेहरे से मैं ठीक नहीं हूं, आप लोग देख ही रहे हैं। अभी काफी लंबा टाइम लगेगा हमको ठीक होने में और मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा चेहरा लेकर और दिल में दुख लेकर मैं समाज के बीच घूमूं। देखते हैं कितना टाइम लगता है। अगर ठीक हो गया तो निश्चित। कल रात को मैं सो नहीं पा रहा था और मुझे नींद नहीं आ रही थी। अपने आप को मैं संभाल नहीं पा रहा था। तो अब मैंने जो गाना लिखा था आप लोगों ने सुना होगा, वो बड़े पापा और पापा के प्यार के लिए लिखा था। वो लिखा हुआ गीत मेरा ही था। वह 13 दिन मैं अकेले रहता था और रोज कलम उठाता था, कुछ न कुछ लिखता था। वो मेरे दिल की आवाज़ थी, वो मेरी भावना थी जो आप लोगों के बीच में। और कल रात को भी मैंने कुछ लिखा है, लेकिन पहली बार अपने लिए लिखा कि मैं जानता हूं कि मेरे भाई समझेंगे मेरा दर्द, समाज के लोग मेरा समझेंगे। मैं जरूर चाहूंगा कि आप लोग को पढ़ के सुनाऊं। कल भी प्रयास कर रहा था कि आप लोग को सुना दूं, लेकिन सुना नहीं पाया। अगर सचमुच मेरे भाई मुझे प्यार करते होंगे तो इन शब्दों में ही मेरा सब कुछ है जो मैं कहना चाहता हूं। अगर आप लोग मेरे शब्द को समझ जाइएगा तो निश्चित है उस दिन आप लोग सुधीर सिंह को समझ जाइएगा। कल मैंने पहली बार अपने लिए लिखा हूं क्या हूं मैं, और मैं सुना देना चाहता हूं। ये देखिए, ये पहली बार मैंने लिखा है, ये रात को बैठ कर। ये जरूर मैं आप लोगों को सुना देना चाहूंगा। खुद के लिए प्रेरणा हूं और खुद के लिए हार हूं मैं। जो रोका ना जा सके वो प्रहार हूं मैं। जख्मी हुआ तो क्या हुआ, फिर भी बरकरार हूं मैं। झूठ का पर्दाफाश हूं मैं, आपकी चमकती हुई तलवार हूं मैं। खो चुका हूं खुद को, अब खुद का ही इंतजार हूं मैं। डर गया कठिनाइयों से मैं, अब खुद पे ही लाचार हूं मैं। मुझे खुद को पाने के लिए खुद को ही हराना है। जानता हूं फिर से खुद को जगा दूंगा मैं, लेकिन अपने ही सीमाओं के पार हूं मैं। जिसने कभी हार मानना सीखा ही नहीं वही चमत्कार हूं मैं। जिसने कभी दिल की बात आपसे कही ही नहीं वही अनकहा अनचाहा प्यार हूं मैं। तुम प्यार करके देखो मेरे भाइयों, तुम प्यार करके देखो मेरे भाइयों मेरे कातिलों। तुम प्यार करके देखो मेरे भाइयों मेरे कातिलों। तुझे पता नहीं मैं यारों का यार हूं मैं। खुद को खुद में ही खो दिया, खुद को खुद में ही खो दिया। वक्त के साथ अब समझदार हूं मैं। डरता नहीं था किसी से, डरता नहीं था किसी से, अब डर गया हूं। अपनों के नजर में आज भी बेकार हूं मैं। दूर रहकर भी जीना सीख लिया था, दूर रहकर भी जीना सीख लिया था। ऐ जिंदगी तेरा कर्जदार हूं मैं। कफन से लिपट कर मैं आऊं तो, कफन से लिपट कर जब मैं आऊं तो उजालों के बीच में अंधकार हूं मैं। क्यों कहते हो मुझे गरीबों का मसीहा, क्यों कहते हो मुझे गरीबों का मसीहा। आप जानते हैं आपके लिए दिलदार हूं मैं। ढूंढते रह जाओगे इस हंसी चेहरे को, ढूंढते रह जाओगे
इस हंसी चेहरे को दिल में दर्द रखकर भी आप सबों का कर्जदार हूं मैं। मेरे लिए तो कोई है या नहीं, मेरे लिए तो कोई है या नहीं, आप सभी मेरी सरकार हो। मेरा प्रणाम स्वीकार करें, आप सभी का बरसों का इंतजार हूं मैं। ये चीज़ मैं लिखा हूं, अब पता नहीं इसमें कितनी सत्यता है, लेकिन रात को ये मेरे दिल से निकला था, जो अपने भाइयों के बीच में। अगर मेरे भाई इस बात को समझते हैं, फिर से एक बात कहना चाहता हूं कि जीवन का सबसे बड़ा सम्मान आप लोगों ने मुझे दिया। मेरे घर को, मेरे परिवार को आप लोगों ने हिम्मत दिया। आप लोगों ने बड़े पिताजी को आंसू पोंछे, मेरे आंसू पोंछे, और ये कर्ज शायद मेरा परिवार कभी नहीं चुका पाएगा। हम लोग तो आपसे दूर कितने दिन भी रहे, कहीं भी रहे, लेकिन सारण तो था ही पहले। बिहार के लोगों से भी, झारखंड के लोगों से भी, उत्तर प्रदेश के लोगों से भी अब अपनी भावनाओं को शेयर किया था, और मेरे भाइयों ने जो सम्मान दिया मेरे पिता को, जो आप लोगों ने शमशान यात्रा में जो संख्या दिखाई, आपके आंख में जो आंसू दिखे, जो श्रद्धांजलि सभा के दिन पहली बार कुंभ जैसा माहौल हो गया, तो मुझे लगा जीवन में इससे बड़ा सम्मान कुछ नहीं होता, जीवन में इससे बड़ा धन कुछ नहीं होता। आप लोगों ने मुझे जीते जी धन्यवान बनवा दिया, और यह मैं इसको संभाल कर रखूंगा, मैं इसको कभी नहीं भुलाऊंगा। और हमेशा अगर सांस से रही, ये मैं नहीं बता सकता, इस पर किसी का अधिकार नहीं रही, तो आप लोगों के लिए लड़ता रहूंगा, और जो आप लोग चाहते हैं वही करता रहूंगा, आप लोगों के साथ रहूंगा। बाकी अपने सभी भाइयों को फिर से मैं एक ही बात कहूँगा, कर्ज में डुबा दिया है आपने। कोशिश करूँगा कि जीवन के हर मोड़ पे जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए खड़ा हूँ, लेकिन अभी थोड़ा टाइम दीजिए। अभी हमको नहीं लग रहा है कि 2-4-5 महीना मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ, और मैं समाज से थोड़ा डिस्टेंस ले रहा हूँ, क्योंकि पिता बड़े औलाद हूँ मैं। जब बड़ा औलाद किसी भी बाप को होता है तो उसके चेहरे की खुशी देखिएगा। तो अपने पिता के चेहरे की खुशी तो मुझे याद नहीं, लेकिन ये दुख मेरा जो है वो बरकरार रहेगा। वो चेहरा को भी मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, और भूलने में थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी सब मेरे भाई सबको जहीं भी फ़ोन के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए मिल नहीं पा रहा हूँ, एक बात हाथ जोड़ के कहूँगा, मुझे कुछ दिन अकेला छोड़ दीजिए। कहीं ना कहीं मैं अगर अंदर से हिम्मत आई तो मैं ज़रूर आप मैसेज करके कहूँगा अब थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन प्लीज़ भाई से बस मुझे अकेला छोड़ दीजिए, कुछ दिन मुझे अकेला रहने दीजिए। जब हिम्मत आएगी तो आपसे ज़रूर बात करूँगा। बाकी सभी भाइयों को मेरे पिता को सम्मान देने के लिए धन्यवाद है। मेरे बड़े पापा के आंसू जो गिरे हैं अपने भाई के लिए, आप लोगों ने पोंछे भी हैं। मैं एक ही बात कहूँगा कि 4 अगस्त को मेरे कुछ भाई जो हैं वो ट्विटर पे, वो शायद टाइमिंग तो मुझे नहीं मालूम है क्योंकि उन लोगों से अभी संपर्क ज़्यादा नहीं हो, लेकिन 4 अगस्त को मेरे बड़े पिताजी की रिहाई के लिए ट्विटर पे, तो मैं चाहूँगा कि उसको आप लोग ट्रेंड कराएं। बाप तो खो दिया, अगर बड़े पिताजी आ जाते हैं तो शायद मेरे परिवार को सहारा मिल जाए और हिम्मत आप लोग दे दें। 74 साल की उम्र में 2-4-5 साल हम लोग के साथ वो समय बिताते हैं, तो कहीं ना कहीं आखिर समाज को मजबूत करेंगे और कहीं ना कहीं उनको हिम्मत मिलेगी। सभी भाइयों को मेरा प्रणाम है। आप लोग जहाँ, बस एक बात फिर कहूँगा कि जीवन में कभी भी कर्ज, आज मेरे आवाज़ में आप मायूसी देखें, अभी मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, तो बहुत कुछ कहना था आपसे। बस इतना ही याद रखिएगा, कभी मैं टूट चुका हूँ। मैं ये कोठली मेरा देखिएगा जिसमें बड़े पिताजी रह रहे थे, इसमें से अभी 7 दिन से नहीं निकला हूँ दरवाजे के बाहर, और पता नहीं जिस दिन बाहर निकलूँगा उस दिन दुनिया देखूँगा। धन्यवाद।